कुछ दिन पूर्व रवि पपने के साथ हुए मारपीट के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे एसपी कार्यालय। इस तरह की घटना शासन प्रशासन के लिए बड़ा सवाल, बोले संदीप सहगल। मनमानी काशीपुर में चल रही है, प्रशासन चुप है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर उठाए कई बड़े सवाल। जनप्रतिनिधियों के पीछे इस प्रकार से घूम रहे हैं जैसे भाजपा के कार्यकर्ता हो। मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच में जुटी। जी आपको बता दें, बीते दिनों कांग्रेस कार्यकर्ता रवि पपने के साथ हुए अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट के मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, जिसके संदर्भ में आज कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता व पदाधिकारी एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने घटना के संदर्भ में कार्यवाही की मांग की। वहीं काशीपुर एसपी सिटी अभय सिंह ने बताया कि उपयुक्त मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही सभी अपराधियों को पकड़ा जाएगा। तो वहीं कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने इस तरह की शहर में बढ़ रही गुंडागर्दी को लेकर शासन प्रशासन पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसा कि मामला आपको सबको विदित है, मुझे लगता है ये मामला पार्टी से उठकर, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो, ये मामला सबसे बड़ा है काशीपुर में बिगड़ती जो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के खिलाफ है। जिस प्रकार से रवि के साथ, जो कि एक हमारे पर्वतीय समाज का बच्चा है, बेटा है, भाई है, और उसी के साथ साथ 4.5 साल जिसने पूर्व सैनिक के उस पर भी रहा और 4.5 साल की जिसने वहाँ पर सेवा भी दी है अपने, उसके साथ रात को 10:30 बजे खुलेआम चलती सड़क के ऊपर जिस प्रकार से उपद्रवियों ने उसी को मारा बेड से, उसी की वीडियो खुद बनाई और वीडियो बनाने के बाद उसको अपलोड किया गया। ये खुला शासन और प्रशासन के ऊपर चैलेंज है। आज काशीपुर में भय का वातावरण है। कोई भी आदमी सच बोलने से कतरा रहा है, सच से डर रहा है, चाहे व्यापारी हो चाहे कुछ हो। यदि आदमी सच से बोलने से घबराता है या डरता है तो ये लोकतंत्र की समाप्ति होती है। काशीपुर में लोकतंत्र की समाप्ति होने जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधियों के पीछे इस प्रकार से घूम रहे हैं जैसे भाजपा के कार्यकर्ता हो। भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरह जनप्रतिनिधियों के पीछे हमारा प्रशासन घूम रहा है। मैं अपने भूतपूर्व चीमा साहब जो विधायक जी हैं उनका भी साधुवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने गुंडागर्दी के खिलाफ खुलकर प्लेटफॉर्म पर आए, खुलकर इन्होंने इस बात का कहा कि गुंडागर्दी काशीपुर में नहीं होनी चाहिए। काफ़ी समय से आप देख रहे हैं जिस प्रकार से गुंडाओं का हौसला बढ़ा है, जिस प्रकार से मारपिटाई की घटनाएं बढ़ी हैं, लोगों को बोलने से रोका जा रहा है, मनमानी काशीपुर में चल रही है, प्रशासन चुप है। तो कहीं ना कहीं एक बिगड़ती हुई व्यवस्था हो रही है काशीपुर में, जिसको आपको और हमें सुधारना होगा। आपके माध्यम से समस्त काशीपुर को आह्वान करना चाहता हूं कि जो आज रवि के साथ हुआ है वो कल को आपके साथ भी 100% होगा। यदि आपने इस चलते हुए गुंडागर्दी और घटनाक्रम को नहीं रोका तो कल दूसरा व्यक्ति मैं, तीसरा व्यक्ति आप, चौथा व्यक्ति आप और शहर का हर नागरिक इन गुंडों की चपेट में आने जा रहा है। कोई बच नहीं पाएगा। मीडिया से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग, ये मामला केवल एक कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। यदि किसी शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है तो उसकी नींव हिल जाती है। काशीपुर की नींव हिलने का काम हो रहा है। आप सबसे भी निवेदन है और काशीपुर की जनता से निवेदन है कि इसके खिलाफ खुलकर आइए। पुलिस प्रशासन से आज हमारी मांग यही थी, एसपी साहब से हमने यही मांग करी कि अतिशीघ्र इन लोगों का खुलासा होना चाहिए और निष्पक्षता से जांच हो और जो लोग सही हैं उन लोगों को पकड़ के सामने करा जाए। उन लोगों के साथ साथ उनके पीछे उनको कौन शेल्टर दे रहा है ये भी खुलासा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी आम व्यक्ति इस प्रकार का उत्पीड़न या उद्दंडता नहीं कर सकता यदि उसके पीछे किसी का हाथ नहीं होगा। तो निश्चित रूप से इसके पीछे बहुत हाथ है। कहा है अपना अभय प्रताप साहब ने कहा है कि हम लोग पूरी गंभीरता के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट सामने आएगा और उन लोगों को हम लोग पकड़ के समाज के सामने करेंगे और उनका चेहरा पूरी तरीके से खुलासा होगा। देखिए मेरे पत्रकार बंधुओं, पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर आपके सामने कोई गुस्ताखी हुई है तो मैं उसकी माजरत चाहता हूँ, सॉरी बोलता हूँ। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को जैसे कि पता है कि रवि पपने जो हमारे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, आज से 4 दिन पहले उसके ऊपर हमला किया गया किसी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा। कप्तान साहब से आज से 3 दिन पहले थाने काशीपुर में हमने एप्लीकेशन दी थी और उन्होंने उस पर कार्रवाई की, FIR वगैरह ITI थाने में लॉन्च की। अब हमने उनसे उस दिन कहा था कि हम 3 दिन के बाद थोड़ा आपसे ये चाहेंगे कि इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है वो रिपोर्ट जानने के लिए आज हम यहाँ कप्तान साहब अभय सिंह के यहाँ पर आए ऑफिस में। और पूरे कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं उन्होंने एक ही बात रखी कि
काशीपुर में कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। कोई भी हादसा किसी के साथ घटित हो सकता है। हम सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि रवि पपने के साथ जो दुर्घटना घटित हुई है उसको बहुत जल्दी से जल्दी खुलासा होना चाहिए और लीगली तौर पर जो लोग उसमें शामिल हैं उन्हीं को उसमें इन्वॉल्व किया जाना चाहिए जो दोषी हैं। निर्दोष व्यक्तियों को उसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। कप्तान साहब ने हमसे कहा है कि हमारी इसमें जारी है, प्रोग्रेस जारी है और हम जल्दी इसको खुलासा करके आप लोगों के सामने रखेंगे, पूरी जनता के सामने, पूरे शहर के सामने रखेंगे। और उन्होंने भी कहा कि हम कोई किसी तरह की गुंडागर्दी कहीं बर्दाश्त या काशीपुर में नहीं करेंगे। विगत दिनों पूर्व एक कृष्णा हॉस्पिटल के पीछे रवि पपने उनके साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिसका एक वीडियो भी आया था। उस संबंध में आप लोगों के द्वारा तहरीर दी गई थी। हमारे द्वारा ITI थाने में 4 लोगों के ग्रुप अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसमें हमारी टीमें लगी हैं। आइडेंटिफिकेशन होते ही जो भी इसमें दोषी होंगे, जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, इनको हमारे द्वारा एक्शन दिया जाए।